प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बाइबल का पवित्र वचन जो मैं लेकर आई हूँ वो है चिंता मत कर। इसके विषय में वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ परमेश्वर का वचन, यहोवा पिता का वचन जो कहता है कि तू चिंता मत कर, आप प्रभु यीशु मसीहा के मुख से जो निकला है कि तू चिंता मत कर, हालेलुया। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू चिंता ना कर, कल क्या खाएगा क्या पहनेगा। लेकिन हम ह्यूमन होने के नाते, इंसान होने के नाते बहुत सी चिंताएं लेकर बैठते हैं। लेकिन वचन हमें मना कर रहा है चिंता के लिए, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। इंसान चिंता करता तो है लेकिन उसके बस में कुछ नहीं है। सब कुछ यहोवा के हाथ में है। हालेलुया। आगे वचन इसके विषय में क्या कहता है। आकाश के पंछियों को देखो, वह ना तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बिटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। हालेलुया। अब आकाश के पंछी देख लो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पंछी हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। हालेलुया। ना वह बटोरते हैं, ना वह काटते हैं, ना कोई परिश्रम करते हैं, ना कोई मेहनत करते हैं ऐसे चीज़ों के लिए जिनका उनके हाथ में कुछ ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं क्या मैं उनकी प्रतिपाल नहीं कर रहा, तो तुम तो मुझे उनसे कहीं अधिक हो। मतलब अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनकी प्रतिपाल करता हूँ, रोज उनको खाने को देता हूँ, 3 टाइम उनका खाना मैं देता हूँ, उनको जीवित रखता हूँ, तो तुम इंसान तो मेरे लिए बहुत मूल्य रखते हो। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। हम उसके हाथों की कारागरियां, हमारे अंदर यहोवा ने अपना श्वास फूंका है, तो हम उनसे कहीं अधिक है। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। तो हम क्या चिंता करके परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ रहे। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़कर देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी गवाहियां बनेगी कि आपको पता चलेगा कि यहोवा पर निर्भर रह के क्या होता है। आगे वचन क्या कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब प्रभु यीशु कह रहे हैं कौन है ऐसा, कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, अपनी आयु को बढ़ा सकता है। कोई बढ़ा सकता है कि उसको चिंता है भी मैं अभी इस दुनिया से जाना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ, तो वो चिंता कर रहा है। क्या वो अपनी उम्र को बढ़ा लेगा? नहीं। जो काम इंसान कर ही नहीं सकता, उन कामों के लिए क्यों चिंता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अगर यहोवा ही दया ना करे, अगर यहोवा ही की कृपा इंसान पर ना हो, क्या वो रोजी रोटी कमा सकता है? नहीं। अगर यहोवा ही फजल ना करे, क्या इंसान अमीर हो सकता है? नहीं। तंदुरुस्त रह सकता है? नहीं। फिर क्यों चिंता करते हो। आगे वचन कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वह ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। अब जंगल में कितने सुंदर फूल लगे होते हैं, कितने सुंदर पेड़ लगे होते हैं, और उन फूलों के ऊपर इतने तरह के कलर होते हैं, इतने तरह के रंग होते हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं, निहारते हैं, तो हम कहते हैं वाओ, ऐसी ऐसी कुदरत यहोवा ने रची है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है वो कोई परिश्रम करते हैं, इसके लिए उन्होंने कोई मेहनत की है। जो मैंने उनको पहनाया है, उनको इतना सुंदर मतलब बनाया है, अलग अलग तरह के उनमें कलर भर दिए, उनकी शेप इतनी अच्छी बना दी, इतने अच्छे पेड़ बना दिए, उस पर इतने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं। क्या उन्होंने कोई परिश्रम किया? नहीं।
तो फिर हम क्यों करें? हम तो इन सब से बहुत बहुमूल्य हैं परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखो, तो देखना आपके जीवन में कितनी गवाहियाँ बनेगी। हालेलुया। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।